नमस्कार, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपना जो आवेदन है वो सही सलामत कर लिया होगा और आई होप आप सब सारी चीज़ें आप लोगों को परफेक्ट होंगी और बेहतर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। कुछ पुराना आंकड़ा भी मैंने ऐड किया है और फिर उसके बाद आपकी जो 60,244 भर्ती आई है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पुराने आंकड़े के बारे में, पुराना आंकड़ा के साथ। तो देखो, जब 2018 में ये भर्ती आती है तो इसमें जो टोटल पोस्टें होती हैं वो 41,520 टोटल पोस्टें होती हैं। इसमें जो टोटल आपके फॉर्म भरे जाते हैं वो करीब 26 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, पहले मतलब ये जो भर्ती आती है वो 4-5 सालों बाद आती है। इससे पहले भर्ती आई थिंक 3-4 साल पहले भर्ती आई थी, तो भर्ती 3-4 साल बाद आती है और इसमें जो टोटल फॉर्म भरे जाते हैं वो 26 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म भरे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग जैसे 2018 में था वैसे ही आपका ये 60,244 है, वैसे ही इस बार भी निगेटिव मार्किंग रहने वाली 0.25 और या कह सकते हैं 1/4। ठीक है, और ऑफलाइन आपका एग्जाम पहले जैसा हुआ था वैसे ही आपका इस बार भी एग्जाम होने वाला है। अब जो 2018 में भर्ती आई थी 41,520, उसकी कट ऑफ जो क्या गई थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 225 प्लस गई थी, वहीं ओबीसी की 216 प्लस कट ऑफ गई थी। अब ये कट ऑफ क्यों गई थी? तो यार भैया 3-4 साल से भर्ती नहीं आई थी, सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे थे और जब भर्ती आई तो मतलब एक बारगी से सारे लोग टूट पड़े और इसी की जबरदस्त तैयारी किया। तो इसीलिए जब कोई भी नई भर्ती आती काफ़ी दिनों बाद तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत पहले से मेहनत कर रहे होते हैं उस भर्ती के लिए। ठीक है, फिर जब भर्ती आती है तो बारगी मतलब ऑलरेडी उनकी मेहनत होती है तो वो थोड़ा सा कंपटीशन या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़वा देते हैं। तो ये जो कट ऑफ जाती है तो उस टाइम काफ़ी लोग शोर शराबे भी कर रहे थे कि यार इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती, इतनी नहीं जाएगी, लेकिन जो हकीकत में गई थी ये ऑफिशियली कट ऑफ थी, तो ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब उसके बाद आपकी जो अगली भर्ती आती है वो 49,568 भर्ती आती है। ये 2018 के लास्ट में ही ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। इसकी जो कट ऑफ मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जो 2018 के 43,520 है उसके लगभग जैसे एग्जाम वगैरह हो जाता है तो उसके लास्ट में ये जारी हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि 2019 के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं वो पहले भर्ती के अकॉर्डिंग काफ़ी कम भरे जाते हैं। मतलब पहली वाले में जो 41,520 थे उसमें 26 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, फिर 49,568 सिपाही भर्ती आती है तो इसमें जो फॉर्म है वो करीब 22-23 लाख के समथिंग भरे जाते हैं। क्यों कम भरे जाते हैं? तो एक तो ये जो लोग मतलब ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको बेसब्री से इंतजार रहता था, तो वो लोग उस भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बैक टू बैक भर्ती आ जाती है तो थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो इसीलिए आपके आवेदन की जो संख्या है वो कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि इसमें पोस्टें ज़्यादा थी, पहले 41,000 थी और जो उसके बाद भर्ती आती है उसमें 49,568 सिपाही भर्ती होती है। सिपाही मतलब 49,568 पद होते हैं। अब इसके लिए जो टोटल डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई होते हैं वो 1,23,921 टोटल कैंडिडेट डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई होती है। अब इसकी जो कट ऑफ जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कट ऑफ देख करके काफ़ी लोग थोड़ा सा शौक टाइप के रह जाती है, अरे इतनी कम कट ऑफ गई है। पहले जो 41,520 सिपाही भर्ती आई थी उसकी तो इतनी हाई कट ऑफ गई थी। तो देखो जब इसकी कट ऑफ गई थी ये आपकी ऑफिशियल भी है, मैंने ऑफिशियल भी ऐड कर रखा है। तो जो इसकी कट ऑफ जाती है वो 185 जनरल की जाती है, ओबीसी की 172 जाती है, एससी की 145 जाती है, एसटी की 114 कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये पहली बार के अकॉर्डिंग काफ़ी कम कट ऑफ जाती है। कम क्यों कट ऑफ जाती है? कि जो ऑलरेडी मतलब कि स्मार्ट बंदे होते हैं या फिर अच्छे खासे मेहनत करने वाले होते हैं वो पहली भर्ती में सेलेक्ट हो चुके होते हैं। अब ये जो उससे जो बच्चे कुचे होते हैं तो वो इस भर्ती में आ जाते हैं, तो मतलब ये जो भर्ती आती है तो इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता, तो इसीलिए फिर आपकी कट ऑफ थोड़े से वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं आपकी जो 60,244 भर्ती आई है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या ज़्यादा रहेगी या क्या कम रहेगी। तो देखो ये मोटा मोटा सा आंकड़ा आप लोग देख लो, ऐसे तो देखा ही होगा, लगातार न्यूज वगैरह आ रखी है कि 60,244 टोटल पद है और भैया जो इसके आवेदन है बहुत तगड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतने ज़्यादा आवेदन हुए हैं। इससे पहले कांस्टेबल या पुलिस भर्ती के किसी भर्ती में 50 लाख क्रॉस आवेदन नहीं हुए, लेकिन इस भर्ती में आपके 50 लाख प्लस फॉर्म भरे जाते हैं। ओवरऑल कंपटीशन की बात करूं तो देखो एक पोस्ट में जो आपका ओवरऑल कंपटीशन है वो आपका 82 कैंडिडेटों के बीच है।
इस बार फीमेल कैंडिडेटों ने तो मतलब गजब ही मचा रखा है, मतलब कि यार इस बार फीमेल कैंडिडेटों का कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। अब एक पोस्ट में 125 फीमेल कैंडिडेट है, मेल का तो चलो 83 है, लेकिन फीमेल का 125 कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए, और जो पोस्टें हैं वो करीब 12,000 के समथिंग है फीमेल की। तो फीमेल का तो कंपटीशन और इस बार तगड़ा हो गया है, तो हम समझ सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 244 है। 2.5 गुना कैंडिडेटों को डीवीपीएसटी के लिए बोर्ड मतलब कि बोर्ड शॉर्ट लिस्ट करता है। तो जो टोटल कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे करीब 1.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो कंपटीशन है, एक तो पद भी ज्यादा, दूसरा 4-5 साल बाद भर्ती आती है, और तीसरा सबसे बड़ा जो मेन चीज है वो आपका ओवर एज में या फिर आयु सीमा में छूट भी आप लोगों को मिल जाती है। 3 साल की इसमें छूट मिली है, तो भैया जो ऑलरेडी पहले वाले कैंडिडेट हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों को भी मौका मिल गया। तो वही लोग इस भर्ती का और तगड़ा कंपटीशन हाई कर देते हैं। एक तो 4-5 साल बाद तो भर्ती आती है, वो तो ठीक ही ठीक है, साथ में 3 साल की आयु सीमा में छूट मिल जाती है, उसकी वजह से इस भर्ती का जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग 49,568 सिपाही भर्ती से इसको कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, इतना नहीं जाने वाला, भैया इंतजार कर लेना, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो बात करते हैं कितना क्या रहने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, जहां तक मेरे को अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो देखो इस बार की जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, या कह सकते हैं सेफ स्कोर भी आप मान के चलना, ठीक है, 228 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। 220 प्लस तो आपको जनरल में करना ही पड़ेगा, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो 220 प्लस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी चांसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का भी 222 प्लस, इसके आसपास आपको स्कोर यही मान के चलना, अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि मेरे को इतना प्लस स्कोर करना ही है, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। अब आप अगर इससे प्लस में लेकर के चलोगे तभी यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। वही एससी का 190 के समथिंग, एसटी का 160 के समथिंग, और फिर उसके बाद आती है फीमेल कैंडिडेट। जब 49,568 सिपाही भर्ती आती है तो उसमें जो फीमेल की कट ऑफ जाती है वो 199.9 जाती है, और इस बार तो आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है पहले के अकॉर्डिंग। तो इस बार भैया आपकी मतलब फीमेल या फिर कह सकते हैं महिला अभ्यर्थियों के बीच जो कट ऑफ है वो थोड़ा क्या बहुत अच्छी खासी रहने वाली, 210 प्लस के समथिंग। तो ये कट ऑफ लगभग रहने वाली है जहां तक मुझे लगता है। आप लोग अपनी राय जरूर बताओ, ठीक है। और कंपटीशन तो यार इस बार आप सभी को पता है, कंपटीशन बहुत तगड़ा बढ़ गया है। एक तो आवेदन बहुत तगड़े से हो गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए, दूसरा 3 साल के आयु सीमा में छूट मिल गया है। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो मतलब कि ऑलरेडी इधर उधर जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों को भी मौका मिल गया है। तो वही लोग थोड़ा सा एक कट ऑफ क्या सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, और बाकी चैनल को भी यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, राम राम।